दिवाली के बाद राजस्थान की हवा जहरीली हो चुकी है। प्रदेश के 4 प्रमुख शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार दर्ज किया गया है, जो हवा को बेहद हानिकारक श्रेणी में रखता है। जयपुर में दिवाली की रात 12 बजे ये इंडेक्स रेड जोन में पहुंच गया और इस दौरान यहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 489 दर्ज किया गया। सुबह 7 बजे इसमें गिरावट आई और ये 330 तक पहुंच गया। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार राज्य में अगले 2 से 3 दिन में हवा की गुणवत्ता सामान्य हो जाएगी। सबसे खराब AQI चुरू और भिवाड़ी में दर्ज किया गया। चुरू में एयर क्वालिटी इंडेक्स 372, तो भिवाड़ी के अंदर अगर आपको बताएं 357 दर्ज किया गया। इसके अलावा जयपुर में 212, बीकानेर में 225, श्रीगंगानगर में 22 जो है वो AQI दर्ज किया गया। ये स्तर फेफड़ों की बीमारियों से ग्रस्त लोगों, बच्चों, बुजुर्गों के लिए बेहद खतरनाक माना जाता है। राजधानी जयपुर में दिवाली से एक दिन पहले AQI 177 रिकॉर्ड किया गया, जो फिलहाल मध्यम श्रेणी में माना जाता है, लेकिन दिवाली के बाद यह बेहद तेजी से बिगड़ गया। दिवाली सेलिब्रेशन के बाद में जिस तरह से लोगों ने पटाखे फोड़े हैं जयपुर में और राजस्थान में, उससे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो काफ़ी खराब हो गया है। सबसे खराब 357 है भिवाड़ी में, और यहाँ जयपुर में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से बाज़ारों में तो रौनक है, लेकिन जो दिवाली के दूसरे दिन जो AQI आया है वो 200 से ज़्यादा आया है, जो खराब की स्थिति में है। साथ ही उदयपुर, कोटा, धौलपुर, ये जो शहर है यहाँ पर भी जो AQI है उसकी स्थिति चिंताजनक है। यहाँ पर भी 200 से ज़्यादा है, यानी कि जिन लोगों को एस्थमा है, एलर्जी है, उनको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। और रात को किस तरह से लोगों ने पटाखे फोड़े थे, अगर आप बाहर थे रात को तो आपको साफ दिखता कि रास्ते में बिल्कुल धुंध था। अब तो थोड़ा सा क्लियर हो गया है, यहाँ पर धूप भी निकल आई है, थोड़ा आसमान साफ़ हो गया है, तो लगता है कि जल्द ही साफ़ हो जाएगा, ठीक हो जाएगी स्थिति। लेकिन सुबह के जो आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं कि AQI सबसे ख़राब भिवाड़ी में है। भिवाड़ी एक औद्योगिक क्षेत्र है, दिल्ली NCR से बहुत नज़दीक है, तो 357 है वहाँ पर। लेकिन जयपुर में भी कोई स्थिति अच्छी नहीं है। जयपुर, उदयपुर, कोटा, धौलपुर, यहाँ सब जो AQI है ये 200 से ज़्यादा है, जो खराब की श्रेणी में आता है। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, NDTV। देश और प्रदेश में दिवाली का पर्व पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। इस दौरान शहर में जमकर आतिशबाजी हुई, लेकिन आतिशबाजी से उठे धुएं ने प्रदूषण का स्तर ज्यादा बढ़ा दिया। इसके कारण अस्थमा और सांस लेने में तकलीफ जैसे मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई। जयपुर में वायु गुणवत्ता AQI 231 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में आता है। प्रदेश के बाकी जिलों की आबोहवा की स्थिति इससे भी ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। प्रदूषण बढ़ने से शहर में विजिबिलिटी पर भी काफी असर पड़ा और धुंध की परत छाई हुई है। पूरे देश और प्रदेश में दिवाली का त्यौहार है वो हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, और जो आतिशबाजी है उसमें भी जो कह सकते हैं कोई कमी है जो प्रदेश की जनता ने नहीं रखी है। और रात को जिस तरीके से आतिशबाजी की गई उसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो अब देखने को मिल रहा है। विजिबिलिटी है वो पूरी तरीके से कम हो चुकी है। और इसके साथ ही राजधानी जयपुर की बात की जाए तो राजधानी जयपुर में जो AQI है वो लगभग 231 के करीब पहुंच चुका है। आपको अगर मैं तस्वीरों में दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए कि SO2 है 5.19 है, इसके अलावा CO है 165 है, और जो NO2 है 3.6 जो है यहाँ पर है, और इसके अलावा AQI है वो लगभग 231 के करीब पहुँच चुका है, और जिसकी वजह से अस्थमा, सांस लेने जैसी तकलीफ़ें होती हैं वो सबसे ज़्यादा है वो देखने को मिली है। और इसके अलावा अगर बात की जाए राजधानी जयपुर में तो आँखों से रिलेवेंट जो बीमारियां होती है, जैसे आँखों में जलन लगना, लगातार पानी बहना, इस तरीके की दिक्कत है वो आम लोगों को आ रही है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि राजधानी जयपुर के सबसे बड़े जो प्रदेश का अस्पताल है वहाँ पर इस तरीके के मरीजों का आने का सिलसिला लगातार जारी है। सहयोगी जसराज के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, NDTV। वहीं अलवर में भी दिवाली के बाद हवा जहरीली हो चुकी है। हालात ये हैं कि भिवाड़ी और अलवर का AQI गंभीर श्रेणी की ओर बढ़ रहा है। अलवर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 207 तक पहुंच चुका है और रविवार को ग्रेड 2 की पाबंदियां भी लागू कर दी गई। वहीं प्रदूषण की इस बढ़ोतरी से आमजन की चिंता बढ़ती जा रही है, और प्रदूषण रोकथाम के लिए उपाय नहीं किए गए तो निश्चित रूप से और भी ज्यादा हालत खराब हो सकते हैं। दिवाली की रात चले आतिशबाजी के बाद अब AQI की स्थिति भी खराब होती नजर आ रही है। अलवर और भिवाड़ी की बात करें, जहां NCR क्षेत्र में आने के चलते ही यहाँ पर
ग्रैप 2 की पाबंदियां लागू है, जिसमें डीजल इंजन तक नहीं चलाया जा सकता है। मकान निर्माणों पर भी रोक लगाई जा सकती है और प्रशासन को सड़कों पर पानी छिड़कना पड़ सकता है। तो दिवाली की रात के सुबह की जो दिन निकला है वो काफी जो है फोक के तरह नजर आ रहा है। लोग सोचे तो विजिबिलिटी जो है वो कहीं ना कहीं कम नजर आ रही है और जो स्थिति है वो रात की आतिशबाजी के बाद लगातार बढ़ती गई है। AQI जो है भिवाड़ी का 300 के पार पहुंच चुका है, जो काफी खराब स्थिति में माना जाता है। और अलवर की बात करें तो अलवर में भी जो AQI है वो 257 तक पहुंच गया है। आप ये देख सकते हैं वो क्षेत्र है, ये रोड है जहां से अरावली की पहाड़ी साफ नजर आती है, लेकिन अब फिलहाल ये स्थिति है कि इस रोड पर भी कहीं ना कहीं फोग की तरह नजर आ रहा है और पहाड़ी जो है पूरी तरह से धुंधली नजर आ रही है। और जो AQI है वो इस कदर बढ़ रहा है क्योंकि दिवाली का जो त्योहार था उसके बाद अब दीपावली के करीब त्योहार के साथ ही 3 दिनों तक ये आतिशबाजी का दौर चलता है और काफी लंबे समय बाद अलवर में आतिशबाजी की अनुमति मिली। तो 2 दिन की अनुमति के बाद लोगों ने जमकर आतिशबाजी की है, जिसके चलते ये AQI अब लगातार बढ़ रहा है और इसका प्रभाव जो है कहीं ना कहीं पशु पक्षियों पर पड़ रहा है, उन तमाम लोगों पर पड़ रहा है जो श्वास के रोगी हैं या कहें तो बाजारों में घूमने भी जो स्वच्छंद हवा के लिए निकल रहे हैं उनको भी अब जहरीली हवा मिल रही है। अलवर से मुदित गौड़, NDTV। तो ये अभी तक हमने आपको अलवर की तस्वीरें दिखाई, लेकिन अब आपको जरा भरतपुर के बारे में भी बताते हैं। भरतपुर में भी दीपावली के मौके पर जमकर आतिशबाजी हुई और पटाखे फोड़ने के बाद शहर का AQI काफी ज्यादा बढ़ गया है, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में काफी बढ़ोतरी हुई है। और लोगों का कहना है कि सुबह सुबह उन्हें सांस लेने में भी परेशानी हुई। और इतना ही नहीं, पटाखों के धुएं से लोगों की आंखों में भी जलन की शिकायतें सामने आ रही हैं। मैं मॉर्निंग वॉक में निकला था तो आसमान में ज्यादा बादल छाए हुए थे, प्रदूषण ज्यादा था, सांस लेने में बड़ी तकलीफ हुई आम दिनों की तरह। सुबह घूमने गए, थोड़ा धुंधला सा था तो सांस लेने में थोड़ी सी परेशानी आई। काफी पटाखे चले हैं भरतपुर में, ये तो मालूम नहीं, इसलिए प्रदूषण हुआ है। जो भी है भरतपुर की हवा भी बेहद खराब हो गई है। वजह यह है कि दीपावली का पर्व है, लोगों के द्वारा जमकर आतिशबाजी की गई है, जिसके चलते जो प्रदूषण है वह बढ़ा है। जो लोग हैं उनका कहना है कि जब वह घूमने के लिए सुबह गए थे तो आंखों में जलन होने लगी थी, सांस लेने में दिक्कत आ रही थी, क्योंकि कल दिवाली थी और ये दीपोत्सव का जो पर्व चल रहा है इसके चलते कहीं न कहीं आतिशबाजी है वो जमकर हो रही है। बात की जाए भरतपुर की AQI की तो भरतपुर में AQI लगभग 160 पहुंचा है। भरतपुर से NDTV के लिए ललितेश कुशवाहा।